नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के संबंध में चर्चा करेंगे। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित है और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये देखिए, उसका जो है चिन्ह है, मुख्य रूप से यहाँ पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है कब? 20 मार्च को। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की मुख्य विषय था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ठीक है, तो यह हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। किसके द्वारा मनाया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इस देख लिया जाता है कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी हुई है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो लगातार चौथी बार, ठीक है, लगातार चौथी बार फिनलैंड, लगातार चौथी बार जो है फिनलैंड सर्वोच्च स्थान पे रहा, मतलब उसे नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की रैंक इसमें जो है कुल 139 थी। भारत की रैंक 139 थी और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था। कुल 149 देशों को जो है इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ था और अंतिम स्थान पर 149वें स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। तो एक बार थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी रूप में प्रश्न वीडियो के लास्ट में रखे हैं, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को देखने के पश्चात वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, ठीक है, जारी करता, अभी मैंने आपको बताया है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम है, इसलिए इसे जारी करता कौन? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। और इस सूची को तैयार करने में गैलेप वर्ल्ड पोल एवं लाइट्स रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन के डेटा की मदद ली जाती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, अर्थात सभी के लिए खुशी, हमेशा के लिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? इसका कॉन्सेप्ट जो है भूटान से आया था। भूटान के सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता पर आधारित यह प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और 1970 ईस्वी में भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मेई थिन्ले ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की संकल्पना दी थी। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की संकल्पना किसने दिया था? जिग्मे थिन्ले। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? भूटान के प्रधानमंत्री थे। और पहली बार जो है प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 में घोषित की गई थी और जारी किया गया था, इसे 2013 में जारी किया गया था। अब यह जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की जाती है, वह किन किन घटकों पे जारी की जाती है? तो इसमें महत्वपूर्ण पहला घटक है जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। दूसरा है जीवन प्रत्याशा देखा जाता है। तीसरा सामाजिक स्वतंत्रता देखी जाती है। चौथा
भ्रष्टाचार का अभाव देखा जाता है, 5वां सामाजिक अवलंबन देखा जाता है, 6ठा उदारता देखी जाती है। तो ये कुल 6 घटक हैं जिनके आधार पर इस सूची को जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में कुल कितने देशों को स्थान मिला? 149 देशों को महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ और लगातार चौथी बार जो है यह प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्थान कितना है? 139वां स्थान है। भारत का 139वां स्थान है। इसके पहले 2020 में भारत का स्थान था 144वां था और 2019 में यह स्थान कितना था? 140वां स्थान था। ठीक है, अंतिम स्थान अभी मैंने आपको बताया 149वें स्थान पर अफगानिस्तान है। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कुल दुनिया के जो सर्वाधिक 10 खुशहाल देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस जो टॉप 10 की जो सूची है उसमें ज़्यादातर यूरोपीय कंट्रियों को ही शामिल किया गया है। इसमें एकमात्र न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो टॉप 10 में स्थान बना पाया है। तो पहले नंबर पे मैंने अभी आपको बताया फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। कभी कभी परीक्षाओं में क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबको जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथे स्थान पे है आइसलैंड, पांचवें स्थान पे है नीदरलैंड, छठे स्थान पे है नॉर्वे, सातवें स्थान पे है स्वीडन, आठवें स्थान पे है लग्जमबर्ग, 9वें स्थान पे है न्यूजीलैंड, 10वें स्थान पे है ऑस्ट्रिया। तो ये जो है कुल 10 खुशहाल देश ऐसे विश्व के हैं जो टॉप 10 में अपना स्थान बनाए हुए। इसमें से न्यूजीलैंड ही एक गैर यूरोपीय देश है। इसके बाद सर्वाधिक 10 नाखुश देशों की सूची इन्होंने बताया है। तो नंबर 1 पे अफगानिस्तान, सबसे जो ज़्यादा नाखुशी यहीं पे है। सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ के लोग हैं, दुखी कहाँ के लोग हैं? अफगानिस्तान के लोग हैं। उसके बाद मतलब इसमें देखा जाएगा तो अफगानिस्तान का स्थान 149वां, फिर जिम्बाब्वे मतलब 148वें स्थान पे आएगा, फिर रवांडा, फिर बोत्सवाना, फिर लेसोथो, फिर मालावी, इसके बाद हैती, तंजानिया, इसके बाद है यमन और बुरुंडी। ये कुल 10 ऐसे देश हैं जो खुशी नहीं हैं, यह निचले पायदान पे अवस्थित हैं। अगर देखा जाए तो एशियाई देशों में पाकिस्तान को 105वां स्थान प्राप्त हुआ, बांग्लादेश को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है और चाइना को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरा विश्व जो है कोविड-19 की विभीषण विभीषिका को झेलते हुए अपने आप को सर्वाइव किया और ऐसे स्थिति में अगर वो प्रसन्न है तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे संबंधित अब हम लोग जो है कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 15 मार्च, दूसरा विकल्प है 22 मार्च, तीसरा विकल्प है 20 मार्च, चौथा विकल्प है 28 फरवरी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 की थीम है। पहला विकल्प है हैप्पीनेस, दूसरा विकल्प है हैप्पीनेस फॉर ऑल, तीसरा विकल्प है फॉर एवर, चौथा विकल्प है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इसके विषय में हम लोगों ने ऊपर चर्चा भी किया है। तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथी बार किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ?
पहला विकल्प है नॉर्वे, दूसरा विकल्प है फिनलैंड, तीसरा विकल्प है स्वीडन, चौथा विकल्प है आइसलैंड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, फिनलैंड जो है इस सूची में लगातार चौथे वर्ष सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया या सर्वोच्च स्थान पर काबिज है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। पहला विकल्प है 140, दूसरा विकल्प है 139, तीसरा विकल्प है 144, चौथा विकल्प 42। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 139। कितना स्थान है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का? 139वां स्थान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में कुल कितने देशों को सम्मिलित किया गया? पहला विकल्प 150, दूसरा विकल्प 149, तीसरा विकल्प 155, चौथा विकल्प 159। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 149 देशों को इस सूची में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है तंजानिया, चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 कुल कितने घटकों के आधार पर जारी किया गया होना चाहिए था? तो पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 9, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 कुल 6 घटकों पर जारी किया गया। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के संबंध में चर्चा की है और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आपका अगर आता है परीक्षा में तो गलत न होने पाए। तो आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।